हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे एमए हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी, जिसका कोर्स कोड है हमारे पास HIST101। आज हम ये जो हमारी सीरीज़ रहेगी इसको स्टार्ट करेंगे। पिछले कल हमने सिलेबस डिस्कस करा था HIST101 का, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। इसमें जो यूनिट नंबर फर्स्ट का हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वह है इतिहास क्या और क्यों। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास क्या है, इसका अर्थ और विभिन्न इतिहासकारों द्वारा दी गई परिभाषाएं, इनका हम वर्णन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि इतिहास है क्या, हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, इतिहास क्या है। तो इतिहास जो है मानव जीवन की समस्त क्रियाओं पर प्रकाश डालने वाला वह कथ्य या कहानी है जिसमें मानव जीवन की समस्त क्रियाएं, उसका उत्थान व उसके पतन की झांकी जो है देखने को मिलती है। इतिहास वह सामाजिक शास्त्र है जो हमें भूतकाल के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन का परिचय कराता है। हम बात करेंगे इतिहास क्या है। इस विषय में कुछ विद्वानों का मत है कि मनुष्य के अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। मनुष्य ने कब पृथ्वी पर जन्म लिया, अर्थात मानव सभ्यता का उदय कब हुआ तथा कब मनुष्य ने अपने आप को पूरी तरह से विकसित किया, यह सब मानव सभ्यता का अध्ययन करके ही जाना जा सकता है। इतिहासकारों का मत है कि प्राचीन सभ्यताओं व संस्कृतियों में समय के प्रवाह को चक्राकार माना जाता है, न कि सीधी दिशा में आगे बढ़ने वाला। मनुष्य में ऐतिहासिक चिंतन का उदय। मनुष्य अपनी प्रकृति से ही एक चिंतनशील प्राणी रहा है। वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत अतीत को याद करता है। जॉन टीवे का मानना है कि अपने विषय में चिंतन करते समय मनुष्य के हृदय में अपने पूर्वजों के विषय में जानने की इच्छा अपने आप ही उत्पन्न हो गई कि वर्तमान का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ। अतः अतीत के ज्ञान को जानने की इच्छा के परिणाम स्वरूप ही इतिहास का उद्भव एवं इतिहास चिंतन की विचारधारा का उदय हुआ। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने इतिहास चिंतन की विचारधारा का निर्माण किया। थ्यूसिडाइडस ने इस परंपरा को और विकसित किया। अब हम बात करेंगे इतिहास का अर्थ क्या है। इतिहास शब्द के अर्थ को लेकर विद्वानों के विचारों में विभिन्न मत है। इतिहास अंग्रेजी भाषा के शब्द हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति से संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शब्द जिस चीज़ से लिया गया है जिसका अर्थ है घटित। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह शब्द यूनानी लोरोपला से ग्रहण किया गया है जिसका अर्थ है सीखना, जबकि बहुत से इतिहासकार हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मानते हैं जिसका अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञात होना। यूनानी भाषा में इतिहास को हिस्टोर कहा जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था। थ्यूसिडाइडस ने इस परंपरा को और विकसित किया। इतिहास का उद्भव इति जमा ह जमा आस से के संधि के योग से लिया जाता है, जिसका अभिप्राय है निश्चित रूप से यह ऐसा ही घटित हुआ था। इस प्रकार स्पष्ट है कि केवल वही इतिहास है जो निश्चित रूप से घटित के साथ प्रमाणित भी है। इस अर्थ में सत्य घटनाओं का लेखा जोखा इतिहास कहलाता है। इतिहास शब्द का प्रयोग भाव ग्रंथों में भी मिलता है। इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पांचवा वेद माना गया है। दूसरे शब्दों में इतिहास वह है जो अतीत का अवलोकन करते हुए वर्तमान को सीख देता है तथा भविष्य के लिए पथ प्रदर्शित करता है। अब हम बात करेंगे इतिहास की परिभाषाओं। इतिहास क्या है, इस पे जो है विभिन्न विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी, जिनका वर्णन हम करेंगे। इतिहास की सही एवं उचित परिभाषा देना कठिन कार्य है,
फिर भी कुछ विद्वानों ने इतिहास की अपने अपने ढंग से परिभाषा प्रस्तुत की है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोचे के अनुसार। इतालवी इतिहासकार क्रोचे ने लिखा है कि इतिहास मूलतः आधुनिक समस्याओं की पृष्ठभूमि में अतीत की घटनाओं को देखता है और इतिहासकार का मुख्य काम घटनाओं का अभिलेखन करने की अपेक्षा उनका मूल्यांकन करना है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास तथ्यों का मूल्यांकन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे E.H. कार के अनुसार। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है और इतिहासकार का मुख्य कार्य वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है प्रोफेसर एक्टन के अनुसार। इतिहास का संबंध उन सारे मानवीय मनोवेगों, चिंतनों, क्लेशों एवं कर्मों से है जो अतीत में जुड़े हैं, जिनका प्रभाव वर्तमान में भी भरा पड़ा है। यह परिवर्तन और शाश्वतता का प्रतीक है। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे समस्त अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा का ज्ञात प्रमाण है। नेक्स्ट है प्रोफेसर सिले के अनुसार। सिले ने इतिहास को अतीत की राजनीति कहा है। नेक्स्ट है हेनरी वीरेन के अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उनकी उपलब्धियों की कहानी है। नेक्स्ट है G.M. ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। उसके बाद है रेनियर के अनुसार इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों एवं उपलब्धियों का उल्लेख होता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अतीत में किए गए मानव के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। यह अतीत में घटित घटनाओं का वर्णन है। इतिहास समाज में रहने वाले विभिन्न समाजों के अतीत का पक्षपात रहित, कालानुक्रम अनुसार क्रमबद्ध तथ्य पर आधारित निष्पक्ष और विवेचनात्मक वर्णन है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक रहेंगे उन पे भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।